जी तो करो दोस्तों, हाजिर हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान से जो लोग एम वीज़ा पे जा रहे हैं, खासकर कैंटन फेयर के इन्विटेशन लेकर जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उनको वीज़ा रिफ्यूज़ल या वीज़ा रिजेक्शन से बचना है। तो आज की वीडियो में मैं मुकम्मल मालूमात आप लोगों को समझाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि जब भी आप चाइना का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट या रिफ्यूज़ होता है तो चाइना की एम्बेसी कभी भी आपको नहीं बताती है कि यार आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। तो कुछ तजुर्बा है हमारा इस चीज़ में, क्योंकि हम बड़े टाइम से ये अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे तजुर्बे के हिसाब से आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करूँगा। अगर ये बातें आप लोग अखज़ कर लेते हो या इनको सीख जाते हो तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आपका रेशियो बहुत अच्छा होगा। देखें, सबसे पहले समझते हैं कि देखो, एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है इन्विटेशन लेटर। आपको पता है कि कैंटन फेयर ऑलरेडी स्टार्ट है प्री रजिस्ट्रेशन, और उसके लिए लोग इन्विटेशन लेटर निकाल रहे हैं। ठीक है, वो लोग खुद भी निकाल रहे हैं और एजेंट हजरात को भी बोल रहे हैं कि हमारे लिए इन्विटेशन लेटर निकालो। सबसे ज़रूरी चीज़ है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर आप खुद निकाल रहे हो या किसी कोई दोस्त आपके लिए निकाल रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस नेचर क्या है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप कौन से फेज़ में फॉल करोगे, यानी कि आपका फेज़ कौन सा बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फेज़ होते हैं, जिस फेज़ में वो बताते हैं कि पहले फेज़ में ये बिजनेस वाले लोग आएंगे, सेकंड फेज़ में ये लोग आएंगे और थर्ड फेज़ में ये आएंगे। तो इन्विटेशन लेटर आपका अपने फेज़ के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अगर आप खुद इन्विटेशन निकाल रहे हो फिर भी आपको इस चीज़ पे ख्याल रखना चाहिए, और अगर आपके लिए कोई निकाल रहा है तो उसको भी ये बात ज़रूर बोलो कि भाई इन्विटेशन लेटर मेरा जो है इस फेज़ में होना चाहिए, क्योंकि मेरा बिजनेस इस फेज़ में होगा तो मैं इस फेज़ में जाऊँगा। ये पहली बात हो गई। हालांकि इन्विटेशन लेटर में आजकल बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि पहला प्रॉब्लम वो दे रहे हैं यार कि आपका जो है वो इशू नहीं हो सकता है, आप जो है सप्लायर कोई ढूंढे, उससे बात करें, इन्विटेशन निकालें, उसका सोल्यूशन भी है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्विटेशन लेटर पहले किसी से अप्लाई कराया था तो उसी का ईमेल लगा हुआ है, अभी उनका नया इन्विटेशन जब अप्लाई करते हैं तो वो बोलते हैं आप पुराने ईमेल पे अपना इन्विटेशन लेटर निकालो, उसका भी सोल्यूशन है। लेकिन वापस आते हैं चाइना एप्लीकेशन पे। सबसे पहली बात कि इन्विटेशन आपका होना चाहिए आपके फेस के मुताबिक। आपकी कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए ठीक ठाक, आपका नाम लिखा होना चाहिए साफ सुथरा, कंपनी का एड्रेस वहाँ पे मांगते हैं वो होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा, आपके एनटीएन के मुताबिक या आपके जो चैम्बर है या आपका जो बिजनेस एड्रेस है उसके मुताबिक सब चीज़ें होनी चाहिए मेरे भाई, अगर आपको वीज़ा चाहिए। ठीक है, दूसरी बात देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं वीज़ा कैटेगरी पे। वीज़ा कैटेगरी पे यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप एम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। चीज़ें क्या क्या हैं जल्दी आपको बताता हूँ कि पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, कॉपी ऑफ द पासपोर्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन पेज, जो पहला पेज होता है वो होना चाहिए, प्रिंट आउट वीज़ा एप्लीकेशन, जो वीज़ा एप्लीकेशन यहाँ पर फिल करेंगे हम लोग उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, कॉपी ऑफ फ्रंट एंड बैक आईडी कार्ड, वो भी आप यहाँ पे अपलोड करोगे, ये भी होना चाहिए। ठीक है, कॉपी ऑफ एविडेंस ऑफ लीगल स्टे और रेजिडेंस इन पाकिस्तान फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अगर आप पाकिस्तानी हैं, सऊदी अरब, दुबई, कतर वगैरह में आप काम कर रहे हो, वहाँ का आपके पास लीगल स्टे यानी कि इमारत आईडी या इकामा होना चाहिए। ओरिजिनल चाइनीज़ पासपोर्ट, अच्छा ये चाइनीज़ के लिए है जो पहले चाइनीज़ जाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 7 नंबर पे है, इफ द एप्लीकेंट नेम चेंज, अगर आपका पहले कभी पासपोर्ट पे या आईडी कार्ड पे नेम चेंज हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अपोस्टाइल होना चाहिए कि आपका पहला नाम ये था, अभी आपका नेम चेंज हो गया, आईडी कार्ड या पासपोर्ट पे ये नाम है। ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर अगर QR कोड है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसको अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस पर QR कोड नहीं है और वो सिंस बर्थ नहीं बना हुआ तो उसको अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत है। ठीक है, नीचे इन्विटेशन लेटर्स के बारे में लिखा हुआ है। अभी आते हैं कि एप्लीकेशन। देखो, एप्लीकेशन को बड़ा प्रोफेशनली आपने फिल करना होता है, बड़ा साफ सुथरा और बड़ा तरीके के साथ। ठीक है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपकी है वो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखनी होती है। ठीक है, और बिल्कुल सच लिखनी होती है, उसमें आगे पीछे आपने कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ एप्लीकेशन पे कि एप्लीकेशन कैसे फिल की जाती है। फॉर एग्जांपल फिल इन द फॉर्म में मैं जाता हूँ
और मेरा सेंटर है लाहौर, मैं लाहौर में अपनी फाइल सबमिट कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले आपका लगेगा यहाँ वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर, यहाँ पे आपकी लगेगी पासपोर्ट कंफर्मेशन पेज। जैसे ही आप चढ़ाओगे यहाँ पर आपसे फैमिली नेम, गिवन नेम, सब कुछ वो उठा लेगा ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, यहाँ आपका जेंडर क्या है वो मांगेगा, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर पैदा हुए हो, किस सूबे में पैदा हुए, किस सिटी में पैदा हुए, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, जो भी है वो लिखना है। करंट नेशनलिटी आपकी क्या है वो लिखना है, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। डू यू हैव अदर नेशनलिटी, आपके पास कोई अदर नेशनलिटी है वो लिखनी है। यस पर नीचे आपसे मांगेगा कि कौन सी है वो भी आपने बतानी होगी। ठीक है, डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस, अगर आपके पास रेजिडेंस स्टेटस परमानेंट किसी और कंट्री का है तो वो भी बताना होगा। हैव यू एवर हैड एनी अदर नेशनलिटी, आपके पास पहले कभी कोई नेशनलिटी थी तो वो बताना होगा। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, आपके पास पासपोर्ट कौन सा है यहाँ पर आपने बताना होगा। ठीक है, पासपोर्ट आपका ऑर्डिनरी है या उसका जो नंबर है वो आपने यहाँ पर लिखना होगा, उसकी इशू डेट और प्लेस ऑफ इशू कहाँ से हुआ है और उसकी एक्सपायरी डेट। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जब आप पासपोर्ट अपलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। सेकंड नंबर पे क्या है, टाइप ऑफ वीज़ा, कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछेगा, यहाँ आपने उसको बता देना है कि एम कैटेगरी का, क्योंकि कैंटन फेयर के लिए हमेशा एम कैटेगरी बिजनेस वीज़ा ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपसे वर्क इन्फॉर्मेशन मांगेगा। वर्क इन्फॉर्मेशन में आप जब से काम कर रहे हो, जब से आपका बिजनेस है, कागज़ों के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ठीक है, ये नहीं कि आप अपनी तरफ से लिख लो, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका बिजनेस कब रजिस्टर हुआ है वो आपने देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपके एजुकेशन मांगेगा कि रिसेंटली आपकी क्या एजुकेशन है। खुदा करे कि अगर आपकी मास्टर है तो आप मास्टर लिखो, अगर मैट्रिक है तो आप मैट्रिक ही लिख लो यार कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपकी FRC लगेगी, यहाँ पर आपसे सारी फैमिली की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपकी वाइफ, आपकी अम्मी, आपके अबू, आपके बच्चे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल, कब जाना है, कब वापस आना है, कौन सी डेट पे जाओगे, कौन से एयरपोर्ट पे उतरोगे, किस सिटी में ये हो रहा है, ये सारी आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन ऑन प्रीवियस ट्रैवल, पहले आपने अगर ट्रैवल किया है चाइना का तो वो आपने बताना होगा कि मैं पहले फला फला साल फला महीने में मैं गया था, और आपने वो अपलोड भी करना है। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन, और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, यानी कि और 2-3 चीज़ें आपसे पूछेंगे, और उसके बाद डिक्लेरेशन होगा, उस पर आपने गुड का निशान लगाना है, और आगे आपने जाना है तो वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। जैसे पुलिस के सर्टिफिकेट हो गया, अपना पासपोर्ट हो गया, प्रीवियस कोई हिस्ट्री है तो वो, FRC, MRC, ये चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, और इन्विटेशन लेटर, तो आप अपना सबमिट कर लोगे। ये है इसका आसान सा तरीका। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली फिल करवानी है कि आपका वीज़ा लगे, क्योंकि इसके अंदर बड़ी गेम है, एप्लीकेशन के अंदर बड़ी गेम है। अगर साफ सुथरी एप्लीकेशन है, अच्छी एप्लीकेशन है, टू द पॉइंट फिल हुई हुई है और इन्विटेशन लेटर के मुताबिक है, तो आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होगा मेरे भाई। वीज़ा देते हैं, लाजमी वीज़ा देते हैं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।